इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ कर्नल अनुपम जेटली जी, हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट सुनील गोयल जी हैं, विषय विशेषज्ञ हमारे साथ एकलव्य सिंह जी हैं और जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट विक्रांत सिंह जी हमारे साथ हैं। शुरुआत सुनील जी आपके साथ, क्योंकि कॉमन मैन को फर्क इससे पड़ता है कि भाई दो पैसे वो कमाए और ना कमाए और उसकी जो सुविधाओं की चीजें हैं वो निर्बाध आपूर्ति होती रहे। दोनों नजरिए से समझाइए, ऑयल और गैस का शॉर्टेज भारतीय उद्योग को कितना इंपैक्ट डालेगा और शेयर बाजार में जो अस्थिरता बनी हुई है और जिससे हर दिन ब्लडबाथ के साथ ही ऑलमोस्ट बाजार बंद हो रहा है, इसमें रिकवरी कब से होगी? देखिए साहब, रिकवरी के बारे में अभी कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बाजारों में दहशत का माहौल है और एक तरीके से आप कहें तो अमेरिका की एक दादागिरी है कि किस देश में कौन राष्ट्राध्यक्ष बनेगा वो मेरी मर्जी से बनेगा। ये गलत नीति है। हम बोलते वो डेमोक्रेटिक कंट्री, मैं तो वैसा मानता हूँ शायद वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वो ट्रम्प की कंट्री है। उन्होंने आज ऐसे माहौल पैदा कर दिए पूरी धरती के ऊपर कि पूरी धरती पे कोई भी देश अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा, भले वो नाटो का मेंबर क्यों ना हो। यानी फ्रांस भी अब इस स्टेज पर आ गया कि मुझे अपनी सुरक्षा करनी है। जहाँ तक सवाल आता है भारत सरकार का, भारत सरकार बहुत शांति और धैर्यपूर्वक शांत चलो की नीति पर काम कर रही है और मेरा ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक काम करता है उसको धैर्य का फल मीठा जरूर मिलता है। हमारी इंडियन इकोनॉमी में आज के डेट तक कोई डेंट है नहीं। जो भी बाजार गिरा आज, जैसे 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी 1300 पॉइंट आउट गिरी है, तो ब्लैक फ्राइडे हुआ है और हमेशा ब्लैक मंडे ब्लैक फ्राइडे होता है। मैं पिछले 40-45 साल से देखता भी आ रहा हूँ। लेकिन ये भी तय कि जिस दिन ये बाजार की ये स्थितियाँ सुधरेंगी और सुधरेंगी कब, जिस दिन अमेरिका चुपचाप बैठ जाएगा। मेरा ये मानना है कि 1953 में ईरान का जब वॉर हुआ था तो अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। अफगानिस्तान लेटेस्ट उदाहरण है जी। अमेरिका जीतने वाला नहीं है, ये बिल्कुल मेरा ऐसा मानना है कि 5-7 दिन में ईरान कोई ना कोई ऐसा कड़ा स्टेप लेगा, या तो बहुत कंट्रोल्ड वो एक अपना कोई बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े या वो कंट्रोल न्यूक्लियर अटैक करे। ईरान हार मानने वाले देशों में से नहीं है, ये हम सब लोगों को मान लेना चाहिए। अटैक कहां से करेगा साहब? उसके पास अपने सिस्टम है मौजूद, वो कुछ भी करेगा। चाहे वो इनके नौसेना के जो अड्डे पोत जो पानी में तैर रहे वहां गिराए, क्योंकि ईरान ने इस टाइम सारे पड़ोसी देश जो समर्थक देश थे उसके, उनके भी जाके ब्लास्ट इसलिए किया क्योंकि वहां उसको सपोर्ट मिला था। अमेरिका के एयरबेस जो वहां पर है, जिन अमेरिका को एयरबेस दिया, अटैक किया। बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे ये था कि ऑयल और गैस को लेकर जो डिस्टर्ब भारत के अंदर हुआ उसका कितना इंपैक्ट आ सकता है और हमारे पास पैरेलली चैनल्स कौन कौन से देखो जहां से आपूर्ति करें? इंपैक्ट तो पिछले एक हफ्ते में आ चुका। हमारा बाजार ऊपर से कई शेयर तो 20 और 30% तक गिरे हैं, इंडेक्स 5-5% तक अलग अलग गिरे हैं। वो इंपैक्ट हम खा चुके हैं। जहां तक नया डेवलपमेंट है, हमको रशिया से वापस, वो कहते हैं ना, अमेरिका ने अपनी चौधराहट को दिखा दिया कि आप रशिया से 1 महीने के लिए तेल और ले सकते हो, तो वो तो नहीं किया था, तो भी ले लेते हम लोग। तो हमारे लिए ऑयल और गैस की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। भारत ने कभी ये कहा ही नहीं कि भाई हम तेल नहीं ले रहे, नहीं लेंगे। बिल्कुल, इंडिया की पॉलिसी हमेशा शांत चलोरे की रही है। वो किसी से दुश्मनी मुंह से बोल के नहीं मानता, लेकिन अपना काम आराम से कर रहा है। कल भी हमारे पुरी साहब का स्टेटमेंट था कि हमारे पास 50 दिन का ऑयल गैस के रिजर्व मौजूद है और हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पीयूष गोयल जी अपने काम पे लग रहे हैं, जयशंकर जी ने आज ही मीटिंग की है। लगभग सारे देशों के कोई ना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी से बिल्कुल संपर्क में है, उनसे कोई ना कोई बातचीत चल रही है, FTAs भी हो रहे हैं। तो इंडिया बिल्कुल एक सुपर पावर बन के अलग तरीके से काम कर रहा है। एक स्टेज आएगी जब अमेरिका को भी मोदी जी को पूछना पड़ेगा, मोदी जी में ये रायता बिखर गया, समेटना कैसे। मैं ऐसा मानता हूँ शायद कि वो दिन दूर नहीं है कि मोदी जी को फोन करे ट्रंप की, रायता बिखर गया, भाई बताओ। मोदी जी अपने समेटना नहीं आता, तो कहीं मोदी जी इसको समेटने में लगे रहे। मोदी जी रायता तो समेट देंगे सर। हाँ, मेरा मानना ये है, रिलेशन उनके बाकी देशों के साथ है, वहां उनको सब सुनेंगे, ये तो लगभग तय है। सोलंकी जी, मेरे 2 सबमिशन है। BPSL का भी 3 बजे हमारे स्टॉक मार्केट में स्टेटमेंट आया था कि अनावश्यक पेट्रोल पंपों पे, गैस स्टेशन पे भीड़ ना लगाएं, हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, सप्लाई निरंतर मिलती रहेगी। ये स्टॉक मार्केट की बुलेटिन में आया है। नंबर दूसरा, एक ट्रंप के बारे में चर्चा थी कि ट्रंप खुद अपना आप पे विश्वास खो चुके हैं, बाकी देशों तो विश्वास है ही नहीं। तो ना तो फ्रांस साथ देगा, ना ब्रिटेन देगा और ना कनाडा। कोई भी देश आज के हालात में ट्रंप सरकार का साथ नहीं देगा। वो अमेरिका का साथ दे ना दे बात की बात है, लेकिन आज एज एन इंडिविजुअल के बस की बात करें तो अमेरिका का आम नागरिक भी नहीं चाहता हम दूसरे फटे में पांव उड़ जाए।
इजराइल का झगड़ा ईरान से अमेरिका का लेना देना क्या था? उसने तो चल के 7 समुंदर पार झगड़ा किया, क्यों? कोई जवाब नहीं अमेरिकन के बाद कि तुमने वहां जाकर झगड़ा क्यों किया। नहीं, अब इसको इतना भी मत सिंपल कीजिए सर। नहीं, इजराइल बिना अमेरिका के परमिशन के नहीं करेगा। नहीं, इजराइल ने किया ना, ये तो परमिशन ही किया गया तो फिर अमेरिका को जरूरत क्या थी साहब अपना नुकसान कर रहे मैं हैं? गलत तो नहीं कह रहा हूं सर, बाकायदा कंसर्न लिया गया होगा अमेरिका से कि हम ये करने जा रहे हैं। पर जरूरत क्या थी? हमें जरूरत क्या थी? इतिहास सुनील गोयल जी, मार्केट कब से शुरू करें? क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई हम मिनिमम डैमेज की तरह बैठे हैं, तो मिनिमम डैमेज का मतलब ये कि एक जगह तो आकर सैचुरेशन होगी, और वो सैचुरेशन जहां से होगी वहां से फिर पॉजिटिव साइन भी मिलेंगे और भरोसा भी बढ़ेगा। उसको कितना वक्त लगेगा? मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन, जब भी युद्ध खत्म हो जाएगा मार्केट इंडिया का बहुत तेजी से रिकवरी करेगा। उसके पीछे एक वजह और अभी आप ने बोला था इस बात को, वो दोपहर तक न्यूज आ भी चुकी थी हमारे यहाँ कि पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी का पैसा बॉन्ड मार्केट में लगा हुआ है, वो बॉन्ड मार्केट का यूएस ट्रेजरी से पैसा वापस निकल रहा है, और वो कम से कम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में होगा। उतनी हमारी इकोनॉमी से बड़ा पैसा वहां लगा हुआ है। ठीक है, जब पैसा वहां से निकलेगा, ये और कितने लंबी खींच सकती है? मैक्सिमम 7 से 10 दिन, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, ड्रोन थ्रू ठीक है अनुपम जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील गोयल जी, एकलव्य जी और विक्रांत जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। जंग और तेल में सुपर पावर भारत बनेगा, और ये खेल अंत में आपको इकोनॉमिकली जीतता हुआ भी भारत नजर आएगा, क्योंकि भारत की नीति सही है, वो तटस्थ नहीं है, वो सबके साथ है। और इसीलिए आज के ईरा के अंदर भारत की तरफ अमेरिका भी देख रहा है, इजराइल भी देख रहा है, रूस भी देख रहा है, यूक्रेन भी देख रहा है, ईरान भी देख रहा है, और ये भारत की ताकत है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जब इस क्षेत्र में डिस्टर्बेंस या डिस्टर्ब